क्या आपका बड़ा भाई भी आपके लिए सब कुछ करता है, लेकिन जब जिम्मेदारी की बारी आती है तो कहीं दूर चला जाता है? सुनिए ये दिल को छू लेने वाली कहानी जो हर हिंदुस्तानी के दिल से जुड़ी है। ये कहानी है एक ऐसे बड़े भाई की जिसके कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी, लेकिन वक्त ने उसे कुछ और ही रास्ते पर ले गया। ये कहानी है प्यार, त्याग और उन रिश्तों की जो वक्त के साथ बदल जाते हैं। हर हिंदुस्तानी घर में एक बड़ा भाई होता है जिसे सब कुछ पहले मिलता है, लेकिन क्या वो उस प्यार और जिम्मेदारी को निभा पाता है? आइए सुनते हैं ये कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। सूरजपुर गांव में एक छोटा सा घर था जहां रामू और उसका छोटा भाई श्याम रहते थे। रामू घर का बड़ा बेटा हमेशा श्याम का ढाल बना रहता। बचपन में जब श्याम को कोई डांटता, रामू उसे अपने पीछे छुपा लेता। मेरे भाई को कोई कुछ नहीं कहेगा, वो गर्व से कहता। दोनों भाई साथ में खेतों में दौड़ते, पेड़ों पर चढ़ते और माँ के बनाए पराठों को चटखारे लेकर खाते। माँ बाप को रामू पर गर्व था। बड़ा बेटा है, ये घर संभालेगा, बापू हमेशा कहते। रामू को घर में सब कुछ पहले मिलता, नया साइकिल, नया स्कूल बैग, और जब घर में पहली बार टीवी आया तो रिमोट भी रामू के हाथ में ही रहता। श्याम को कोई शिकायत नहीं थी, वो अपने बड़े भैया को भगवान मानता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, जिंदगी ने नए रंग दिखाने शुरू किए। रामू बड़ा हुआ तो बापू ने उसे कहा, बेटा तू अब जवान हो गया है, घर की जिम्मेदारी तुझ पर है। श्याम को पढ़ाना, बहन की शादी करवाना और माँ बाप का ख्याल रखना। रामू ने सिर झुकाकर हामी भरी। उसने दिन रात मेहनत की, खेतों में काम किया, शहर जाकर नौकरी की और घर का हर खर्चा उठाया। श्याम की स्कूल फीस, बहन के लिए नए कपड़े और माँ के दवाइयों का खर्च सब रामू के कंधों पर था। जब बहन की शादी की बात आई, रामू ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। गांव में धूमधाम से शादी हुई। लोग तारीफ करते, रामू जैसा बड़ा भाई हर किसी को मिले। लेकिन श्याम ने देखा कि रामू की आंखों में थकान बढ़ रही थी। वो हंसता कम और चुप रहता ज्यादा था। कुछ साल बाद रामू की शादी हुई। गांव में हंसी खुशी का माहौल था। माँ ने अपनी सारी ज्वेलरी बेच दी। बापू ने खेत का एक हिस्सा गिरवी रख दिया ताकि रामू की शादी धूमधाम से हो। श्याम ने भी अपने बड़े भैया के लिए जी जान लगाई। लेकिन शादी के बाद रामू की जिंदगी बदलने लगी। रामू की पत्नी सुनीता घर में आई। शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे सुनीता ने रामू को अपने रंग में रंग लिया। रामू, तुम इतना क्यों खर्च करते हो श्याम और माँ बाप पर? अब हमारा अपना परिवार है, वो कहती। रामू, जो पहले श्याम के लिए कुछ भी कर गुजरता था, अब उसकी बातों में आने लगा। कुछ साल बाद जब श्याम की शादी की बारी आई, रामू ने कहा, अब मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, तुम खुद कुछ इंतजाम करो। श्याम को यह सुनकर झटका लगा। जिस बड़े भैया ने कभी उसे अकेला नहीं छोड़ा, वो आज इतना बदल गया था। फिर भी श्याम ने चुपचाप अपनी शादी का इंतजाम किया। गांव के लोगों ने मदद की और सादगी से शादी हो गई। शादी के बाद रामू ने एक दिन बापू से कहा, मैं अब सुनीता और बच्चों के साथ शहर में रहूंगा, आप लोग गांव में ही ठीक हैं। ये सुनकर मां की आंखें भर आईं। बापू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका चेहरा उदास था। श्याम ने सोचा, भैया को शायद मजबूरी होगी, वो जरूर लौटेंगे। लेकिन रामू नहीं लौटा। वो शहर में अपने नए परिवार के साथ बस गया। गांव में माँ बाप और श्याम ही रह गए। श्याम ने अब घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली। माँ की दवाइयाँ, बापू के खेतों का काम और अपने छोटे से परिवार का खर्च। वो दिन रात मेहनत करता, लेकिन मन में एक टीस रहती, उसका बड़ा भैया जो कभी उसका सबसे बड़ा सहारा था, आज इतना दूर क्यों हो गया? एक दिन माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। श्याम ने रामू को फोन किया, भैया माँ को बहुत तेज बुखार है, प्लीज आ जाओ। रामू ने कहा, मैं कोशिश करूंगा। लेकिन वो नहीं आया। श्याम ने माँ को अस्पताल पहुंचाया, अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, लेकिन माँ को बचा ना सका। माँ की आखिरी सांसों में वो बस इतना कहती रही, रामू, मेरा रामू कहाँ है? माँ के जाने के बाद बापू भी टूट गए। वो अक्सर श्याम से कहते, बेटा रामू को बुला दे,
बस एक बार उससे मिलना है। श्याम ने कई बार फोन किया लेकिन रामू हमेशा बहाने बनाता। आखिरकार एक दिन बापू भी इस दुनिया को छोड़ गए। बापू के अंतिम संस्कार के लिए रामू गांव आया। श्याम ने उससे कहा, भैया तुम कहाँ थे? माँ बाप तुम्हें याद करते रहे। रामू ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, श्याम मैं क्या करता, मेरी अपनी मजबूरियां थीं। और वैसे भी तुमने तो माँ बाप के लिए सब किया, मेरे लिए उन्होंने क्या किया? ये सुनकर श्याम का दिल टूट गया। जिस बड़े भैया के लिए वो बचपन में लड़ता था, जिसके लिए उसने अपनी जिंदगी का हर सुख छोड़ दिया, वो आज इतना बदल गया था। श्याम ने चुपचाप रामू को विदा किया, लेकिन मन में एक सवाल हमेशा रहा, क्या एक औरत के आने से भाई भाई का रिश्ता इतना कमजोर हो सकता है? आज श्याम अपने माँ बाप के उस छोटे से घर में अकेला है। वो हर दिन खेतों में काम करता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है और माँ बाप की याद में चुपके से आंसू बहाता है। लेकिन वो कभी रामू से शिकायत नहीं करता, क्योंकि वो जानता है बड़ा भाई होना सिर्फ पहले सब कुछ पाने का हक नहीं बल्कि जिम्मेदारी निभाने का फर्ज भी है। दोस्तों, ये कहानी हर उस घर की है जहां एक बड़ा भाई है। आपका बड़ा भाई कैसा है? क्या वो आपके लिए सब कुछ करता है, या वक्त के साथ वो भी कहीं दूर चला गया? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ऐसी कहानियां हमें अपने रिश्तों की अहमियत याद दिलाती हैं। अगली कहानी में मिलते हैं, तब तक के लिए अपने बड़े भैया को एक फोन जरूर करें। शायद वो आपकी कॉल का इंतजार कर रहा हो।